हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी कश्मीर सीरीज़ का अगला पार्ट है, जिसमें हम श्रीनगर की फेमस डल झील की सैर करेंगे और उसके बाद चलेंगे श्रीनगर से बारामूला तक इस पुरानी लेकिन यूनिक बस से। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जम्मू से श्रीनगर तक की बस जर्नी दिखाई थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं श्रीनगर में रुका हूँ सेठी होम स्टे में। कल तो जम्मू से यहाँ पहुँचने में काफ़ी रात हो गई थी और रात 11 बजे मैंने यहाँ चेक इन किया था। अभी सुबह मैं करीब 10 बजे उठा और नहा धोकर यहाँ ब्रेकफास्ट किया। इस होम स्टे में मेरे एक नाइट के स्टे के चार्जेस 2600 रुपये हैं, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन होम स्टे बस स्टैंड के पास है और मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। स्टे अच्छा था और ब्रेकफास्ट भी सही मिला। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद फिर मैं चेकआउट करके आ गया श्रीनगर मार्केट में। दोपहर हो गई है और अभी बाज़ार भी सज गए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। फिर चलते चलते मैं पहुँचा श्रीनगर के सेंटर पॉइंट ऐतिहासिक लाल चौक पर। लाल चौक श्रीनगर का एक बेहद ख़ास पॉइंट है और ये लाल चौक अतीत में हुई कई अच्छी बुरी घटनाओं का साक्षी रहा है। आप सब जानते ही हैं कि कश्मीर घाटी में एक समय था जब आतंकवाद यहाँ पर चरम सीमा पर था। आए दिन यहाँ पर कर्फ्यू लगा रहता था। इस चौक का नाम मस्को के रेड स्क्वायर के आधार पर रखा गया है। आज इस चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है, वरना एक दौर वो भी था जब यहाँ पर तिरंगा फहराना भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन अब घाटी में शांति है और कश्मीर उन्नति के नए लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। इसके बाद फिर मैं पहुंचा डल लेक। डल लेक श्रीनगर की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। श्रीनगर आकर डल लेक नहीं गए तो फिर क्या किया। ये डल झील श्रीनगर शहर के साथ ही है, या यूँ कहें कि श्रीनगर के दिल में बसी है। ये झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है और इसका कैचमेंट एरिया 316 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी अधिकतम लंबाई 7.5 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। आसपास है बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और बीच में है ये शांत झील। ज़बरवान नामक माउंटेन वैली के पहाड़ झील को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। लेक के चारों तरफ है 15 किलोमीटर का रोड, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ कई सारी खाने पीने की शॉप्स, व्यू पॉइंट्स और शिकारा बुकिंग काउंटर्स हैं। मैंने भी यहाँ पर एक बोट रेंट की और भाई साहब ने मुझे 600 रुपये में एक बड़ा सा राउंड बोला। तो इन्होंने तो मेरी उम्मीद से कहीं छोटा राउंड लगवाया। तो आप जब यहाँ पर आओ तो पहले ही तय कर लें कि कितना बड़ा राउंड करना है और कितने टाइम तक करना है। आमतौर पर यहाँ बोट में बिठाकर आपको 4 चिनार ले जाया जाता है, जो लेक के बीच में एक टापू है और वहाँ पर चिनार के 4 पेड़ हैं। यहाँ आने का सही समय वैसे शाम को है, जब सूरज की डूबती रोशनी में पानी गुलाबी रंग का चमकता है और बेहद खूबसूरत लगता है। बोटिंग के अलावा यहाँ पर हाउस बोट्स भी हैं, जहाँ आपको एक बढ़िया स्टे मिल जाता है और ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इन हाउस बोट्स में रहने, खाने पीने, लाइट और वाईफाई जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। यहाँ चल रहे शिकारा बोट्स में आप घाटी में कुछ बेहतरीन पलों का आनंद ले सकते हैं। लेक में ही श्रीनगर का फेमस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है और फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट भी है।
बोटिंग करते हुए ही आपको कई सारे फ्रूट चाट और दूसरे सामान बेचने वाले मिल जाएंगे जो आपके पास आकर आपको वो चीज़ें देकर जाते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहते हो ज़मीं में जन्नत है ये, पर हैरान है खुदा भी तेरे हालात देखकर। ये बात याद दिलाती है उस दौर की जब कश्मीर की ये शांत और सुंदर घाटी आतंकवाद झेल रही थी। आए दिन यहाँ की घटनाओं की खबरें हम अपने टीवी या मोबाइल पर देखते सुनते ही बड़े हुए हैं। अलगाववाद यहाँ की एक बड़ी समस्या थी जो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। ये डल झील व लाल चौक न जाने ऐसी कितनी ही आतंकी घटनाओं के साक्षी रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली इस धरती ने अपने ऊपर हजारों जख्म सहे हैं। इसका सेल्फी बहुत बड़ा है यार। और भी बड़ा होता है ये, और बड़ा भी होता है। कहाँ से लाए? इनसे बाहर से। डल झील से आगे ये रास्ता शालीमार गार्डन के लिए जाता है। शालीमार गार्डन भी श्रीनगर का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसी तरफ से आगे फिर सोनमर्ग, जोजिला पास, कारगिल व लेह के लिए भी सड़क जाती है, लेकिन अभी जोजिला पास बंद है। उम्मीद है जल्दी जोजिला पास खुल जाएगा तो बाय रोड भी लेह जा सकते हैं। इसके बाद मुझे निकलना है बारामूला। मैं चाहता हूं कि शाम तक वहां पहुंच जाऊं, क्योंकि पहली बार उस तरफ जा रहा हूं तो अंधेरा होने से पहले अपना स्टे वगैरह भी देखना है। तो मैं आ गया वापस यहाँ TRC बस स्टैंड श्रीनगर। यहाँ JKRTC की बहुत सी बसेस खड़ी हैं, लेकिन इंक्वायरी पर पूछने से पता चला कि बारामूला की बसेस यहाँ से नहीं जाती। इसके लिए थोड़ा आगे जहांगीर चौक तक जाना पड़ेगा और वहाँ से बस लेनी होगी। ये JKRTC वॉल्वो भी यहाँ पर खड़ी है जो श्रीनगर से दिल्ली रूट पर चलती है, और ये बस हफ्ते में 2 ही दिन चलती है। तो TRC से ई-रिक्शा लेकर मैं चल पड़ा जहांगीर चौक की तरफ। ये है झेलम नदी जो श्रीनगर शहर के बीच से होकर निकलती है। ये नदी अनंतनाग के पास पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलती है और श्रीनगर से आगे बारामूला होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। TRC बस स्टैंड से करीब 10 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया जहांगीर चौक। ई-रिक्शा में यहाँ तक आने में 20 रुपये लगे। मैं यहाँ पर पहुँचा ही था कि बारामूला वाली ये बस यहाँ से निकल रही थी। मैंने सोचा कि ये तो निकल ही गई, मैं इसके बाद वाली बस में जाता हूँ। बसेस तो यहाँ पर और भी कई सारी खड़ी हैं, पर इनके रूट उर्दू में लिखे हैं जो मुझे पढ़ने नहीं आती, तो इनके रूट दूसरों से ही पूछने पड़ रहे हैं। इनमें से कोई बस अभी बारामूला नहीं जा रही। यहाँ पर ये कई सारी मेटाडोर्स भी खड़ी हैं जो सिटी में लोकल सर्विस देती हैं, और यहाँ पर ई-बसेस भी चलती हैं। बाकी कई जगह के लिए बसेस जाती रहीं, लेकिन बारामूला के लिए कोई बस नहीं आई, और बस आने का कुछ कंफर्म टाइम भी नहीं होता। तो अभी मुझे और आगे एक प्राइवेट बस स्टैंड है, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से प्राइवेट बस से ही बारामूला जाऊँगा। तो जहांगीर चौक से एक मेटाडोर पकड़कर मैं इस प्राइवेट बस स्टैंड में आ गया। यहाँ पर ये दिक्कत भी है कि कोई एक बस स्टैंड नहीं है। आपको यहाँ पता करना पड़ेगा कि किस तरफ की बस कहाँ से जाती है। उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस के अलग अलग स्टॉप्स हैं। ये प्राइवेट बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है और श्रीनगर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, और यहाँ से हर 10 मिनट में बारामूला की बसेस भी जा रही हैं। और मैं जाऊंगा इस बस में। ये वेस्टर्न बस सर्विस है और इसकी लुक बहुत यूनिक है। वैसे तो और भी कई बसेस बारामूला के लिए जा रही थी, लेकिन इस बस में सफ़र करना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इन बसेस पर बॉडी यहाँ कश्मीर में ही लगाई गई है। हालांकि अभी ऐसी बसेस नहीं बनाई जाती और कुछ पुरानी बसेस ही ऐसे लुक वाली बची हैं। और ये हमारी बस के परिचालक हैं जो अपनी वीडियो के लिए काफ़ी उत्सुक हैं।
मुझे हिमाचल जाना है ज़रूरी। ठीक है जी, आना कभी हिमाचल। ऐसी पुरानी बसेस अब यहाँ कश्मीर घाटी में ही देखने को मिलती हैं। ये करीब 20-25 साल पुरानी तो होंगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स अब जो नई बसेस लेते हैं उनकी बॉडी ज़्यादातर जालंधर पंजाब से ही लग कर आती है। इनकी बॉडी कहाँ से लगती है बसों की? इधर ही बनाते हैं, यहाँ श्रीनगर में ही। अच्छा, जालंधर में भी ये बनती है, जालंधर में। ये जब कश्मीरी गाना आता है। बस में ये छोटी छोटी सीट्स हैं और सामान रखने के लिए तो कोई रैक नहीं है। आईफोन है, इस पे जुड़ेगा इससे क्यों नहीं जुड़ेगा। और इस बस ने तो यहाँ से चलने में काफ़ी समय लगा दिया। यहाँ भी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, बस एक के बाद एक बस निकलती जा रही है। तो अभी हमारी बस यहाँ आगे आ गई है और इसमें बारामूला जाने वाले पैसेंजर्स बैठ रहे हैं। फिर 5 बजे के करीब बस यहाँ से चली। इस यूनिक बस के चक्कर में वैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे ये था कि बारामूला उजाले उजाले में पहुँच जाऊँ, पर अब तो लग रहा है कि अंधेरा हो ही जाएगा। श्रीनगर से बारामूला जाने के लिए हम नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जा रहे हैं। ये हाईवे लेह से करगिल, जोजिला पास, श्रीनगर व बारामूला होते हुए उड़ी तक है। शाम को यहाँ ट्रैफिक से निकलने में भी हमें काफ़ी समय लग गया। श्रीनगर में तो ज़्यादा ट्रैफिक होता ही है। ये सड़क बीआरओ के अधीन है और प्रोजेक्ट बीकॉन का हिस्सा है। बीआरओ के बीकॉन प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर यहाँ श्रीनगर में है और यहाँ श्रीनगर में बीआरओ रोड्स की देखरेख बीकॉन ही करता है। यहाँ से लेफ़्ट रोड जाता है गुलमर्ग की तरफ। गुलमर्ग यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है और कश्मीर घाटी का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है। अभी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी होगी। और हम निकल गए हैं बारामूला की ओर। यहाँ सड़क डबल लेन है और आसपास खुदाई देखकर लग रहा है कि इसे भी जल्दी और चौड़ा कर दिया जाएगा। सीमांत क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और निरंतर इस और बेहतर काम किया जा रहा है। सर्दियों का मौसम है तो ये घाटी एकदम रूखी सूखी सी है। आजकल बर्फ़ का टाइम है तो सभी रीजन ऐसे सूखे से ही रहते हैं। हमारे हिसाब से अगर आप कश्मीर घाटी घूमने आओ तो सबसे सही समय तभी है जब ये पूरी घाटी हरी भरी सी हो। आजकल आना है तो बर्फ़ से गुलजार गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम ही सही ऑप्शन है जहां अच्छी खासी बर्फ़ है। और पट्टन गांव से पहले ये आता है एक फ्लाईओवर जिसके नीचे से बारामूला बनिहाल रेल लाइन गुजरती है। कश्मीर घाटी में ब्रॉडगेज रेल लाइन भी बिछी हुई है जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे और साथ ही आपको बारामूला से बनिहाल संगलदान की ट्रेन जर्नी भी करवाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं पट्टन।
जो कि इस जम्मू बारामूला सड़क पर एक बड़ा कस्बा है। यहाँ आसपास काफ़ी बड़ी आबादी रहती है। श्रीनगर से बारामूला की दूरी 55 किलोमीटर है और एवरेज इसमें 1-1.5 घंटा लगना चाहिए। लेकिन ये प्राइवेट बसेस हैं तो इनमें आपको निश्चिंत होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बसेस काफ़ी स्लो चलती हैं और जहाँ कोई कहे वहीं रुक जाती हैं और लोग अपने घर के आगे ही बस रुकवाते हैं, भले ही वो पास में हों। वैसे अपने हिमाचल में भी ऐसा होता है, पर यहाँ घनी आबादी है तो बस मुश्किल से 5 मिनट लगातार चल पाती है। इस बीच कई बड़े छोटे गांव आते रहते हैं। इस NH1 पर हम श्रीनगर से चले हैं और बारामूला से आगे ये हाईवे उड़ी तक जाता है, जो कि बारामूला से आगे 45 किलोमीटर दूर है। उड़ी के बाद फिर आ जाती है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC से सटे होने की वजह से इस घाटी में घुसपैठियों व अलगाववादियों द्वारा कई आतंकी घटनाएं भी होती रही हैं। अभी भी यहाँ घूमते हुए आपको उन सब चीज़ों का ख्याल तो आता ही है, लेकिन अभी हालात सामान्य हैं। शाम ढल गई है और कुछ ही टाइम में अंधेरा भी हो जाएगा। शाम होते ही यहाँ ठंड एकदम बढ़ जाती है। घाटी के आसपास ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं संग्राम और यहाँ से सोपोर, कुपवाड़ा व हंदवाड़ा के लिए अलग रास्ता NH 701 जाता है। बारामूला के लिए हमें NH1 पर सीधे ही जाना है। सड़क के किनारे यहाँ पर हल्की बर्फ़ भी अभी तक टिकी हुई है। इसके बाद फिर अंधेरा हो गया और मैं करीब 7 बजे बारामूला पहुँच गया। इस 55 किलोमीटर के सफ़र में उम्मीद से कहीं ज़्यादा टाइम यानी 2 घंटे लग गए। साहब नहीं आ रहे हैं और बस ने मुझे यहाँ बारामूला मेन स्क्वायर पर ड्रॉप कर दिया और मैं यहाँ पास में ही एक होटल में रुक गया। यहाँ अंधेरा होने पर बाहर निकलने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं रूम में ही अपना टाइम पास करता रहा और फिर खाना वाना खाकर सो गया। एक शेर भी जागता है, शेर के लिए भी एक बात तय है, आज और इतनी अच्छी स्मेल इम्पॉसिबल। कुछ नया है क्या? ठीक है सर। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बस यात्रा पसंद आई होगी। अपनी अगली वीडियो में हम आपको कश्मीर घाटी की ट्रेन जर्नी दिखाएंगे, जिसमें बारामूला से श्रीनगर और बनिहाल होते हुए संगलदान तक का सफ़र करेंगे और साथ ही जम्मू से श्रीनगर ब्रॉडगेज रेल लिंक के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप कभी इस तरफ आए हों तो अपने एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।